दोस्तों जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर के जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो हमने फ्री क्लासेस का ये मिशन चलाया है। आप जानते हैं कि हमने यूनिट 6 कंप्लीट कर चुके हैं। हम यूनिट 6 के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और उसमें अभी हमारे 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो पेंडिंग है और उन पे मैं काम कर रहा हूँ। मुझे प्रॉपर जो मटेरियल आपको चाहिए वो प्रॉपर मिल नहीं रहा है, तो पूरी कोशिश की जा रही है, उस पे काम जारी है, लगा है काम। एंड जब प्रिपेयर हो जाएगा मटेरियल तो आपके साथ वो शेयर कर दिया जाएगा। तो देखिए आज बहुत सारी डिमांड, बच्चों की डिमांड पे आज हम फिर से एमसीक्यूएस सीरीज स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हमारा ये रहेगा कि पहले हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम थ्योरी क्लासेस को जो है वो कवर करेंगे और थ्योरी जैसे ही कंप्लीट हो जाती है और थ्योरी के बाद जो है वो हम क्या काम करेंगे, हम एमसीक्यूएस करेंगे एज रिवीजन। ठीक है। अब देखो मसला मतलब क्या है, मकसद ये है कि भाई थ्योरी तो आपने पढ़ ली, आपने नोट्स भी बना लिए, ठीक है, नोट्स बना लिया और थ्योरी भी पढ़ ली, लेकिन आपको पता नहीं उन नोट्स में से किस तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो गोया कि जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे आपकी थ्योरी पे पढ़, जो आपने थ्योरी पढ़ी है, तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया हो जाएगा कि भाई किन लाइंस पे आपके एमसीक्यूएस पूछे जा रहे हैं। तो यही है हमारा मकसद और यही है हमारा मिशन। तो आज का ये वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी और इनफैक्ट अगर आपने अभी तक हमारी कोई भी थ्योरी के जो हमने सारी स्कीम्स वगैरह कराई हैं, आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं, तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो पीडीएफ, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और वहां से आपको पीडीएफ सारी मिल जाएंगी, सारी अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप वो पीडीएफ वहां से डाउनलोड करें और वहां टेलीग्राम पे जरूर जाएं। तो करते हैं स्टार्ट आज का ये वीडियो। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पालना स्कीम अंडर मिशन शक्ति। तो भाई आपको ये भी पता हो सकता है कि आपको इसी क्वेश्चन को मैं जरा थोड़ा सा ये यहाँ पे चेंज करता हूँ। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि व्हाट, देखिए इसको, द पालना स्कीम, द पालना स्कीम कम्स अंडर विच मिशन। तो भाई एक क्वेश्चन का ही 2 क्वेश्चन बन गए, तो ये किसके अंदर आता है, आपका मिशन शक्ति के अंडर आता है। ये चीज आपको, ये छोटी छोटी माइन्यूट माइन्यूट चीजें आपको नोट करके रखनी है, याद करके रखनी है। देखो इसी क्वेश्चन से मैंने आपको क्वेश्चन बना के दिया। अब बोलता है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट, क्या वुमेन एम्पावरमेंट है। टू प्रोवाइड सेफ डे फैसिलिटीज फॉर चिल्ड्रन, टू इनहांस स्किल ऑफ वर्किंग मदर्स, टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। तो इन चार में से इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर आपको याद है, अगर आप जानते हैं तो आप इसका आंसर बताइए, अदरवाइज बी रेडी फॉर द आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए मैंने आपको बताया था द कन्वर्जेंस ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स इनटू क्रीचीज। आप जानते हैं कि जो आपकी क्रीचीज होते हैं, क्रीच में आपको थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूं। यहाँ पे क्रीच एक इंस्टीट्यूट होता है, डे केयर इंस्टीट्यूट होते हैं। ये डे केयर इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे बच्चे को बेसिक हेल्थ केयर दी जाती है। ठीक है, हेल्थ केयर दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है और न्यूट्रिशन दी जाती है। ठीक है, और वो किस बच्चे को दी जाती है, स्पेशली वो मदर्स जो वर्किंग मदर्स होती हैं, जो कहीं काम कर रही होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। How many creatures does government aims to establish across the country as a part of पालना स्कीम। तो भाई पालना स्कीम के अंडर गवर्नमेंट का कितना मकसद है, कितने क्रीचीज इस्टेब्लिश करने हैं, कितने चीज करने हैं पालना स्कीम के अंडर। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, फिगर से याद रखने हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा 17,000, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what age group does
डज पालना स्कीम टारगेट फॉर डे केयर फैसिलिटीज? तो भाई डे केयर फैसिलिटीज के लिए पालना क्या ऐसी स्कीम को मतलब किस एज ग्रुप को टारगेट करता है, क्या एज ग्रुप है पालना, बेसिकली जो पालना स्कीम है किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए है? 1 to 8 ईयर, 6 month to 6 ईयर, 3 to 10 ईयर, 1 to 5 ईयर्स। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है करेक्ट ऑप्शन बी, 6 months to 6 ईयर। तो 6 महीने से लेकर 6 साल के बीच में ये इन बच्चों के लिए है। ठीक है, मतलब पालना स्कीम यहाँ पे देखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द प्राइमरी सोर्सेज सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर पालना स्कीम? देखिए डे केयर फैसिलिटीज क्या ये है, डे केयर, हेल्थ चेकअप एंड इम्यूनाइजेशन क्या ये है? इसका आंसर ग्रोथ मॉनिटरिंग, सप्लीमेंटेशन, न्यूट्रिशन, अर्ली स्टिमुलेशन एंड प्राइमरी एजुकेशन। इनमें से एग्जैक्ट आंसर देखिए, ये चारों के चारों आंसर्स तो काफी ज्यादा मैचिंग है और काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो इसका सबसे एक्यूरेट और परफेक्ट आंसर क्या होगा? इसका क्या आंसर होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे देखिए अर्ली स्टिमुलेशन एंड प्राइमरी एजुकेशन। यहाँ पे आप देखिए द स्कीम डे केयर फैसिलिटीज अर्ली स्टिमुलेशन अप टू 3 ईयर्स, प्री स्कूल फॉर 3 to 6 ईयर एंड सप्लीमेंटेशन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड हेल्थ चेक एंड इम्यूनाइजेशन। अगर ओवरऑल देखा जाए मेरे दोस्तों, ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका आंसर देखिए इसमें क्या क्या चीज आनी चाहिए। देखिए ग्रोथ ग्रोथ मॉनिटरिंग और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन ये तो आता ही आता है इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मेन अब हमने क्योंकि इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है ऐसे क्वेश्चंस में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज रिकमेंडेड क्वालिफिकेशन फॉर द क्रीच वर्कर्स अंडर द पालना स्कीम? तो भाई क्या पालना स्कीम के अंडर क्रीच वर्कर्स की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? क्लास 10th मेट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, 12th या फिर ग्रेजुएशन, या नॉट क्वालिफिकेशन नॉट रिक्वायर्ड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसकी कम से कम जो है वो 12th होनी चाहिए, क्रीच वर्कर की इसकी कम से कम 12th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, हाउ मेनी हाउ ऑफन हाउ ऑफन is the non-recurring grant provided under the पालना scheme for a new creech? भाई कितनी जो नॉन रेकरिंग ग्रांट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है पालना स्कीम के अंडर नई क्रीच के लिए, कितनी ग्रांट दी जाती है? एनुअली कब, मतलब कब, सॉरी कब दी जाती है? एक बार 5 साल में, बाई एनुअली या फिर क्वार्टरली? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ भाई कब नॉन रेकरिंग ग्रांट दी जाती है पालना स्कीम के अंडर एक नए क्रीज के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10,000 दी जाती है, और इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 1 in 5 ईयर। तो 5 साल में एक बार जो है वो दिया जाता है और अमाउंट होता है आपका 10,000। यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा, द करेक्ट आंसर शुड बी 10,000। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजर चार्जेस इन द पालना स्कीम? तो भाई ये जो पालना स्कीम होती है उनका पर्पज क्या है, उनका मकसद क्या होता है, एम क्या होता है उनका वो चार्ज करने का? टू जनरेट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, टू डिस्करेज पेरेंट्स फ्रॉम यूजिंग द सर्विसेज, टू इंश्योर कम्युनिटी ओनरशिप एंड इंक्रीज रिसोर्सेज, टू कवर द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ स्कीम। तो भाई इसका आंसर क्या है? इसका आंसर अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, टू इंश्योर द कम्युनिटी ओनरशिप एंड इंक्रीज रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द आइडियल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए क्रीच अंडर पालना स्कीम? तो एक देखो भाई बहुत बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि भाई एक क्रीच के अंदर कितने जो है वो बच्चे होने चाहिए? व्हाट इज द आइडियल नंबर, मतलब आइडियल नंबर एग्जैक्टली कितने बच्चे जो है वो एक क्रीज के अंदर चाहिए? क्या 30 होने चाहिए, क्या 20 नंबर होना चाहिए, 25 या फिर 15 होना चाहिए बच्चों का नंबर? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए इसका मतलब नॉट ग्रेटर देन 25 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विच लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ क्रीचीज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल? तो भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन मॉनिटरिंग करता है इन क्रीचीज की? सेंट्रल मॉनिटरिंग सेल, लोकल लेवल मॉनिटरिंग, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी, इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग एजेंसीज? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन सी। तो भाई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इसकी मतलब मॉनिटरिंग इसकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, और इसकी मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करते हैं, डीसी साहब जो होते हैं आपके। What facilities should be included in the क्रीच बिल्डिंग स्पेसिफिकेशन? देखिए क्रीच बिल्डिंग स्पेसिफिकेशन में क्या क्या होनी चाहिए। जब आप मान लीजिए आपने क्रीच बिल्डिंग डिसाइड किया कि आपने क्रीच बिल्डिंग बनानी है, तो आपने वहां पे क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज है जो वहां पे होनी चाहिए। बेसिक किचन एंड टॉयलेट्स, आउटडोर प्ले इक्विपमेंट्स, स्लीपिंग फैसिलिटीज। यहाँ पे देखिए किचन एंड टॉयलेट, आउटडोर प्ले इक्विपमेंट, स्लीपिंग फैसिलिटीज, ऑल ऑफ दी एबो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारी चीजें जो है वो इसमें होनी चाहिए। देखिए क्रीच का मकसद क्या है? क्रीच का मकसद ये है कि बच्चा जो है वो एक तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, उसके बाद उसको एजुकेशन दी जाए, और बच्चा अगर थकना मतलब अगर रेस्ट करना चाहता है तो उसको रेस्ट के लिए मतलब इस तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो दैट मीन्स ये सारी चीजें उसके अंडर आएंगी। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज रिकमेंडेड क्वालिफिकेशन फॉर द क्रीच हेल्पर्स? अच्छा देखो पहले मैंने आपको बताया था क्रीच वर्कर, अभी मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा। क्रीच वर्कर जो होता है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? 12th होती है, ठीक है। और जो बोला है कि क्रीच हेल्पर होता है उसकी क्या होनी चाहिए? 8th होनी चाहिए, 10th होनी चाहिए, या फिर 12th होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। कम से कम 8th पास होनी चाहिए, 18 से लेकर। एज लिमिट जो है वो क्या होनी चाहिए? एज 18 to 35, और क्लास 10th जो है वो पास होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज द रिकरिंग ग्रांट फॉर द क्रीच ऑफ 25 चिल्ड्रन अंडर द पालना स्कीम? देखिए कितना ग्रांट जो दिया जाता है 25 बच्चों का, अगर कोई क्रीच है उस 25 बच्चों के क्रीच को कितना ऐसा ग्रांट दिया जाता है पालना स्कीम के अंडर, ठीक है, कितना ग्रांट दिया जाता है? तो 1 लाख दिया जाता है, 1,52,000, 50,000, 2 लाख। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन बी, दैट इज 1,52,600। यहाँ पे देखिए 1,52,600 ये दिया जाता है इन 25 बच्चों के क्रीचीज को, ठीक है। यह साल के लिए होता है 1,52,000 25 बच्चों के लिए। हाउ मेनी डेज इन ए मंथ इज क्रीच ओपन अंडर द पालना स्कीम? तो भाई क्रीच कितने दिन खुला रहता है एक महीने में? मतलब कितने वर्किंग डेज होते हैं? 20 होता है, 26 होता है, 30 होता है, या फिर 15 होता है? द एग्जैक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 26 डेज के लिए ये आपका क्रीच 26 डेज के लिए खुला रहता है, क्या। उसके बाद which age group of children should constitute at least 40% of the total enrolled in the creche? तो भाई कौन सी एज ग्रुप जो बच्चे होंगे जो कम से कम 40% टोटल इनरोल्ड होने चाहिए क्रीच में? तो 3 से लेकर 6 के बीच में, मतलब 3 से लेकर 6 साल के बीच में, 3 to 6 ईयर, या फिर 6 महीने, हाँ 6 महीने से लेकर 3 साल तक, या फिर 1 से लेकर 5 साल तक, तो या फिर 5 से लेकर 8 साल तक। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो एग्जैक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज इसका ऑप्शन बी है 6 मंथ से लेकर, ये मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बता दिया। व्हाट इज द पर्पज ऑफ समर्थ्य सब स्कीम अंडर मिशन शक्ति? तो सम्राठ्य 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 समाराठ्य स्कीम सब स्कीम का ये याद रखेगा, ये क्या है? समाराठ्य सब स्कीम है किसके अंडर? मिशन शक्ति के अंडर। इसका मकसद क्या है? स्किल डेवलपमेंट वुमेन में करना, चाइल्ड डेवलपमेंट, मैटरनल हेल्थ प्रमोशन, वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सम्राथ्य सम्राथ्य मिशन शक्ति का मकसद